पीएसपी को तो यदि कोई एक्शन लेने वाला होता तो उसको तत्काल ही सस्पेंड कर देते। जांच करने के बजाय उसने जांच के तमाम सबूत नष्ट करवाने का जो काम किया। समझता हूँ पुलिस के पे कहीं बड़ा प्रेशर है, पुलिस चाहती नहीं इस मामले को उजागर करे। इसलिए ये टारगेट करके किसी नेता ने, वो नेता आंदोलन को, संगीताकरण को न्याय दिलवाने के बजाय आंदोलन को तोड़ने के लिए इस तरह की भाषा का उपयोग किया। राजस्थान में सरकार नाम की चीज ही नहीं है। पर्ची, दिल्ली से पर्ची आई, पर्ची का मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री विशेष तौर पे नागौर जिले की तो धन्य है पुलिस, जिसका एक ही काम है, आने वाला कोई थाने की तरफ आता तो उसकी जेब की तरफ पुलिस नज़र डालती है कि जेब भरी हुई है तो जेब पे डाका डालने का काम करते हैं, बाकी जनता का कोई लेना देना नहीं है। और सायंकाल के बाद में ये लोग हैं ना जो यूथ साथी बैठे हैं, ये कब तक इंतजार करते रहेंगे? ये महिला शक्ति कब तक इंतजार करती रहेगी? सायंकाल तक मैं मानता हूँ ये रूप आंदोलन का दूसरी ओर चला जाएगा और उस 5 साढ़े 5 बजे तक तो इंतजार करांगा। हो सके बहुत 6 भी बज जाए, लेकिन आज अठे कुछ न कुछ होएगा जरूर। और वो यहाँ को होएगा तो आज तक न कदे और न कदे बाकी गुंजा बाकी कोशिश करनी चाह रही संगीता का ये मामला का वहाँ जगह भी कोई है। मैं थोड़े कहा कि भाई कोई ने फांसी दे दो, मैं तो आगा कानून समझ, कानून का दायरा का वहाँ पुलिस जो कर पावे, जगह लोग अपराधी का वहाँ लिप्त थी बालों का गिरफ्तार कर ले। मैं थोड़े संगीता प्रकरण लेकर धरना को आज है जो दूसरो दिन है। हर आज अठा मौका के ऊपर भारी संख्या का माने भीड़ जुट रखी है। आज महिलाओं की संख्या भी खूब सारी अठा मौजूद है। हर बार मौका के ऊपर हर जगह धोद का पूर्व विधायक कोमरेड पेमाराम जी है, किसान नेता भागेर जी नेतड़ है और काल से जगह धरना पर डटेड़ा है। न्याय की लड़ाई का माया पूरी अगवाई कर रहे हैं। बे ताराचंद जी दहल है, सीकर जिला प्रमुख बे भी अठा मौजूद है। तो आज से पूरी जानकारी कर सका लगातार मामलो चल रहे हैं और अब ये मामला का माने काय हो बन जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो विधायक जी थे बता दो को मामलो है जो 26 तारीख ने चालू और अब दोबारा चालू। संगीता प्रकरण को लेकर के पुलिस प्रशासन को, क्योंकि इसमें एक तो साफ है, पहले जो जांच अधिकारी था डीवाईएसपी, उसने वाकई में जांच में कोताही बरती। उसके बाद एक दिन यहाँ पे जो धरना दिया, पीएसपी को तो यदि कोई एक्शन लेने वाला होता तो उसको तत्काल ही सस्पेंड कर देते। जांच करने के बजाय उसने जांच के तमाम सबूत नष्ट करवाने का जो काम किया। उसके बाद यहाँ धरना हुआ तो समझौता, संघर्ष समिति ने समझौता किया, मैं भी था, अमराराम जी भी थे। संघर्ष समिति के लोग बैठ करके तय करके जो यश की, उस पर हम भी यश थे। आज भी हम ये कह रहे हैं कि संघर्ष समिति जो भी निर्णय करेगी, आंदोलन को आगे बढ़ाने का निर्णय करेगी या आंदोलन पे समझौता करने का करेगी, संघर्ष समिति जो भी निर्णय करेगी उसको हमारा पूरा समर्थन है। 26 तारीख में धरनो चालू भी दिन ते खुद मौजूद हा, सीकर सांसद अमराराम जी मौजूद हा, अधिकारी आया इतम है जगह लोगों को बिटेम खेबो आरोप है कि बिटेम पर भी मैं सहमत कोनिया भी का बावजूद ओ जो सहमति बनी तो बनेगी। निश्चित तौर पे जनता का हाथ खड़ा करवाया था। ये वो लोग कह रहे हैं, जैसे कल भी एक नेता था जिसने कहा कि अमराराम यहाँ नहीं है, जबकि सबको पता है कि भारत का सबसे बड़ा चुनाव उपराष्ट्रपति का चुनाव है। कल एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के सांसदों की दिल्ली में मीटिंग थी। न केवल अमराराम का ही सवाल है, यहाँ नागौर का सांसद हनुमान बेनीवाल है, वो भी वहीं पे था। इसलिए ये टारगेट करके किसी नेता ने, वो नेता आंदोलन को, संगीताकरण को न्याय दिलवाने के बजाय आंदोलन को तोड़ने के लिए इस तरह की भाषा का उपयोग किया। और इस तरह की भाषा का उसके समर्थकों ने, फॉलोअर्स ने सोशल मीडिया पे जो उपयोग कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो पुलिस के हाथों की कठपुतली का काम कर रहे हैं। तो विदिन 7 दिन में एसआईटी की टीम है जो कि जांच कर पूरा मामला को खुलासो करवा को आश्वासन दियो, लिखित का मायन आश्वासन के बावजूद आज 13 दिन बीत चुके हैं, वापस अब धरनो 2 दिन से चल रहे हैं। तो उसमें एसआईटी बनाई थी। एसआईटी का मतलब है 2 डीवाईएसपी और 1 डीवाईएसपी साइबर क्राइम का, 3 डीवाईएसपी और 1 आईपीएस अधिकारी, इनके नेतृत्व में जांच पड़ताल होगी। जो मान लो साइबर कोई मोबाइल या साइबर क्राइम होता है उसका, तो वो सारी चीज़ तथ्यात्मक वो लाएंगे। उस दिन तय ये हुआ था कि संघर्ष समिति से, क्योंकि हम लोग तो संघर्ष समिति में मेंबर नहीं है, संघर्ष समिति को पुलिस जो भी कार्रवाई करे वो संघर्ष समिति को अवगत कराएंगे और उसके आधार पे जो भी जांच में आता है या जो क्ल्यू संघर्ष समिति के पास है, कोई नई चीज़ आती है तो वो पुलिस को बताएंगे। इस तरह से सामंजस्य स्थापित करके 7 दिन में इसका डिस्पोजल कर देंगे। अब वो संघर्ष समिति को बुलाया या नहीं बुलाया, ये पुलिस नहीं बुलाया तो पुलिस की सरासर गलती है, पुलिस को बुलाना चाहिए,
की गई कार्रवाई से प्रेस के द्वारा आपको, अखबारों को, सबको प्रेस नोट जारी करना चाहिए और संघर्ष समिति को भी अवगत कराना चाहिए। और नहीं किया है पुलिस ने तो क्या कारण है? मैं समझता हूं कि जो नेता कल आंदोलन को तोड़ने के लिए जिस तरह से भाषण दे रहे थे, कहीं राजनीतिक दबाव में तो पुलिस काम नहीं कर रही है। इसलिए जनता का आना ठीक है और हमारा अब भी कहना यही है कि संघर्ष समिति जो भी निर्णय करेगी, हम संघर्ष समिति के निर्णय को अक्सर से पालना करेंगे। देखभाल अपन मिला के झट तक जगह भी धरना की थे अगवाई करो या जगह न्याय की लड़ाई की अगवाई करो थे न्याय लेर उठो, तो यहाँ लागे कोने के भी दिन है जो प्रशासन थाने भी धोखा में रख दियो। नहीं, कोई धोखे पे नहीं था, वो तो संघर्ष समिति के लोग एग्रीड थे। और मैं समझता हूँ कि राजस्थान में SIT से बड़ी कोई कमेटी नहीं है। हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट भी SIT बनाता है, बहुत से मामलों में बनाया है। हमारे राजस्थान प्रांत का हाई कोर्ट भी SIT का गठन करता है। एक जांच एजेंसी बसती है पूरे देश में, वो है CBI का या तो भारत सरकार रिकमेंड करती है या राज्य सरकार रिकमेंड करती है या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट बनाते। 4 एजेंसी ही उनके नेतृत्व में काम करती है, बाकी CBI। इसलिए SIT, हमारे दिमाग में ये था कि SIT जांच कमेटी है तो वो बढ़िया है, बेहतर है। राजस्थान में इससे बढ़िया कोई जांच कमेटी हो नहीं सकती। तो यहाँ लाग रहे हो कोनी बार जगह जगह अपन देखभाल मिलना के धरना प्रदर्शन हर जगह हो रहा है, तो राजस्थान की कानून व्यवस्था ले रखा है। कानून व्यवस्था तो देखो, वो ज़्यादा चिंता करने की इसलिए जरूरत नहीं है कि राजस्थान में सरकार नाम की चीज़ ही नहीं है। पर्ची, दिल्ली से पर्ची आई, पर्ची का मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में घूमने इसी SP के नीचे, इसी कलेक्टर के कुचामन के SP कुचामन के कलेक्टर के नीचे मकराना में आपने देखा नहीं, एक महिला को पुलिस वाला, सोशल मीडिया पे वीडियो इतना वायरल हो रहा है, बेहद। कानून व्यवस्था कहाँ है? विशेष तौर पे नागौर जिले की तो धन्य है पुलिस, जिसका एक ही काम है, आने वाला कोई थाने की तरफ आता है तो उसकी जेब की तरफ पुलिस नज़र डालती है कि जेब भरी हुई है तो जेब पे डाका डालने का काम करते हैं। बाकी जनता का कोई लेना देना नहीं है और सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। कानून व्यवस्था नाम की छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार होना, कत्ल होना, ये तमाम कुछ होना। और अपराधी में कोई मतलब खुलेआम घूमना, अपराधी पुलिस से मिली भगत करके खुलेआम घूम रहा है, अपराध तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। इसलिए सरकार नाम की चीज़ नहीं है, कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है और जनता ही है अब इसका मालिक। एक लास्ट सवाल है कि जहाँ संदिग्ध अवस्था का माने जी की बहन संगीता भी की बड़ा लाश है जी की मिली ही, तो भी हमारे परिजन जगह बता रहे हैं, पुलिस है भी मामला कुछ अलग बता रही, तो इन ले आप लोग मेरा कहना यह है कि पुलिस को न्याय संगत, राजनीतिक दबाव में नहीं करना चाहिए। पुलिस को न्याय संगत, क्योंकि चूंकि जांच तो एजेंसी, सरकारी एजेंसी करेगी जांच, तो आप और हम तो कर नहीं सकते, और सरकारी एजेंसी करेगी वही कोर्ट में पेश होगा। इसलिए मेरा कहना यह है कि राजनीतिक दबाव में काम करने के बजाय, पुलिस किसी नेता की नौकर नहीं है, पुलिस सरकार की नौकर है। इसलिए जनहित में पुलिस को तथ्यात्मक आंकड़े जुटा करके सही सलामत जांच करनी चाहिए। नहीं करेंगे उसी का परिणाम है, पुलिस ने नहीं किया उसी का परिणाम है कि यहाँ चितावा के थाने के दरवाजे पे दरवाज़ा ठोकने के लिए न केवल पुरुष, यहाँ हजारों की संख्या में महिला भी उसका दरवाज़ा कूट रहे हैं। बिल्कुल एहा धोध का पूर्व विधायक जी कॉमरेड पेमा राम जी जगह संघर्ष कमाना हमेशा जटे रहे, आज भी आपको आह्वान है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा आ लड़ाई जारी रहेगी। तो ताराजन जी वो मामलों काल से भी थे डटे और आज भी डटे हो और आज थान दूसरों संघर्ष के साथी को साथ भी मिले हैं, तो अब आगे को कदम कहाँ रहे? देखो, वैसे तो संघर्ष समिति को तय करना है, सारा कुछ है, हम लोग तो इनको साथ देने आए हैं, तय इनको करना है। कल भी हमने इनको ये कहा था कि भाई आप बैठ के जो फैसला करोगे उस फैसले में आपके हम साथ हैं। हम लोग तो संघर्ष वाले लोग हैं, जहाँ बैठ जाया करते हैं उसमें न्याय लेके जाया करते हैं। और वैसे तो यहाँ के प्रशासन को पता नहीं क्यों है, नागौर का क्या सिस्टम है हमें पता नहीं। मैं तो ज़्यादातर सीकर में ऐसे आंदोलन का साथी रहा हूँ। सीकर में हमारे पास यदि 200 लोग यदि इतने हो जाएं और कोर्ट के सामने बैठते हैं या दूसरे कई बार अलग अलग स्थानों पे बैठते हैं, तो 200 लोगों से हम तो दूसरे दिन न्याय हमारी हो जाया करती है। कभी भी ऐसा मुझे लगा नहीं, यहाँ इतने सारे लोग, उसमें भी मात्र शक्ति हज़ारों लोग सुबह से शाम तक अप डाउन कर रहे हैं। और उसके बाद मुझे तो बड़ा कल अलग सा नज़ारा लगा, तहसीलदार बीच में आया, लोगों के बाद तहसीलदार वार्ता करने आया, 2 CI उनके साथ था। यहाँ न SDM आ रहा था, न डिप्टी SP आ रहा था, न एडिशनल SP आना चाह रहा, न ADM ही आना चाह रहा। तो ये तो अलग सी बात है, लेकिन इतना ज़रूर है, देखो ये लड़ाई यहाँ के लोगों का बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। कल मुझे इस बात का भी था कि भाई ये लोग कल इतने आएंगे कि नहीं आएंगे,
लेकिन उससे भी ज़्यादा लोग हैं। कल महिलाएं कम थी, आज महिलाएं उससे 20 गुना ज़्यादा महिलाएं हैं। और यहाँ मौजूद व्यक्ति बहुत आते हैं। सारे लोग जो लड़ाई लड़ने वाले से लोग हैं ना, एक उम्र दराज लोग हैं, यूथ साथी उनके साथ हैं। उन्होंने ये भी देखा यहाँ लोग एक दूसरे के साथ बैठ के वार्ता में ज़्यादा विश्वास करते हैं। सब लोग बैठे हैं, यूँ नहीं भाई एक आदमी फ़ोटो खिंचवाना चाह रहा तो 20 आदमी उसके साथ लग जाते, मेरी भी फ़ोटो आनी चाहिए। तो इस न्याय की लड़ाई में देखो, संगीता को न्याय तो मिल रही है, आज नहीं मिली तो कल मिलेगी। मैं तो तमाम लोगों से ये ज़रूर कहना चाहूँगा, एक दूसरे भी एक तो छिटाक्षी नहीं करे, उससे नुकसान होता है। यहाँ जितने भी लोग आए हैं वो साफ मन से आए हैं, न इनको चुनाव लड़ना, न कोई इनको ये जो आसपास लोग हैं इनको क्या मतलब है। ये सारे लोग जो मेरे हिसाब से मैं जो समझ पाया हूँ, राजस्थान में शायद इस समय का सबसे ज्वलंत मामला ये है। राजस्थान की विधानसभा चल रही है और विधानसभा में चलने के बाद यहाँ के लोगों को भी देखो संजीदगी दिखानी चाहिए। यहाँ जो भी जनप्रतिनिधि है, हो सकता है कोई भी व्यक्ति किसी दल का व्यक्ति हो, लेकिन उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि इतने सारे लोग सड़क पे बैठे हैं, वो हैं तो लोग आखिर उनके ही। इस संगीता के न्याय में उनको बोलना चाहिए था, अधिकारियों को साथ लाते, कलेक्टर एसपी को साथ लाते, बैठाते, इस कमेटी के साथ बैठाते, ये संघर्ष समिति के साथी बैठते, उनके परिवार के लोग बैठते, और ये निर्णय तो पहले ही हो जाना चाहिए था। होता नहीं क्या, लोग मरते भी हैं, लोगों को मारा भी जाता है, पुलिस को सब पता रहता है कि ये घटना क्या थी। तो इसलिए कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ पुलिस की जिम्मेदारी बन रही थी। लाई चाहे SIT बना दे और बना दे, मामला एक आईओ होता, आखिरी आईओ होता है मुंशी, वो भी मामले को खोल सकता है। ये तो आमने सामने का मामला था, वो क्यों मरी, कैसे मरी, वहाँ तक कैसे गई, उसके पच्चीन भी बने होंगे, रस्सा कहाँ से आया, उसने जो कैंची थी वो कहाँ से आई, कैसे वो पेड़ पे चढ़ी, ये सारी बातें। क्योंकि पेड़ पे चढ़ता है तो पेड़ पे चढ़ने के बाद थोड़ा बहुत हाथ में कहीं नहीं, जल्दबाजी में चढ़ती है, पता चल जाता है कि भाई ये स्वयं चढ़ी है, किसी ने चढ़ाया है। ये सारी चीज़ें पुलिस कर सकती थी, लेकिन मैं समझता हूँ पुलिस के पे कहीं बड़ा प्रेशर है। पुलिस चाहती नहीं इस मामले को उजागर करे, उजागर उनको करना पड़ेगा। नुकसान भी पुलिस को होना है, कोई न कोई अधिकारी भी अभी निश्चित ही गाज गिरनी है। इसलिए समय रहते हुए यदि आज ये आंदोलन है सायंकाल तक जिस रूप में चल रहा है, आज तो शांति से चल रहा है, सायंकाल के बाद में ये लोग हैं ना जो यूथ साथी बैठे हैं, ये कब तक इंतजार करते रहेंगे। ये महिला शक्ति कब तक इंतजार करती रहेगी। सायंकाल तक मैं मानता हूँ ये रूप आंदोलन का दूसरी ओर चला जाएगा, और उसके बाद में ये नागौर का प्रशासन सोच भी नहीं पाएगा, इतना उग्र आंदोलन हो जाएगा। सिक्कर का माना जहाँ न्याय की लड़ाई हुई है, जहाँ धरना प्रदर्शन हुआ है, बढ़ाते अगवाई करो तो बढ़िया देखभाल मिल रहा है कि कई थाना की पुलिस आ जाए, टीम आ जाए, बड़ो प्रशासन आ जाए। मारे तो थाना का बारे RAC लागे पहले तो RAC की गाड़ियाँ लाग जाए। मैं थोड़ा दिन पहले एक पानी को मामलो नानी चौराहे है जो हमारे बाईपास पर है, बीका पर एक छोटा सा गृह बीका हमारे 150 के आसपास है, 3 तो RAC की गाड़ियाँ ही, सारा थाना की पुलिस ही, ADM बैठाएगो, SDM बैठाएगो, तहसीलदार बैठाएगो, हमारे कमिश्नर जो सौ बड़ो है नगर परिषद कमिश्नर बैठाएगो, सारा अधिकारी वार्ता करी, सायंकाल 5 बजे भी मामला डिस्पोज कर दियो। अभी हमारा एक साथी मुस्लिम साथी खत्म हो गो, बीकामाय जिला का तमाम अधिकारी, बीकामाय हमारा राम जी हमारा सागा तमाम अधिकारी आएगा, और दूसरे दिन सायंकाल भी मामला को निपटारो भी करती है। और कई आंदोलन का लड़े जगह का माँ कलेक्टर SP स्वयं मौका पर आवे और वो स्वयं जनता के सामने ये बात रखे कि भाई वो जो मामला है इकमा में वो आगे निर्णय कर बड़ा। तो अठे भी आना चाहिए, अठे तो मैं आधे देखना चाहूँ, मतलब पुलिस को जवान ही कौन देगा, 3-4 काल जवान दे के आ रहे क्या, तो अठे कठे न कटे ये बात कर ले, बड़ो प्रेशर मैं मानना चाहूँ। यदि प्रेशर घेर दे ऊपर को आदमी, भाई ये हमारे राजनीतिक को प्रेशर डाल दे कि भाई आपको कुछ नहीं करना है, तो फिर बेचारी पुलिस भी कहीं करे। इसलिए पुलिस ने भी देखो जहाँ MLA साहब कह रहा, पुलिस को काम हुआ न्याय देबो। यदि सब लोग राजनेता या दूसरा लोग प्रेशर में काम करवा लग जाएगा तो फिर तो लोगों ने न्याय नहीं मिलेगी। फिर तो इस संगीता को जो केस है इसको डिस्पोज ही को नहीं होगा, वो लंबो चलते जाएगा, और लंबो चलते जाएगा तो जनता उड़ जाए तो एक नया आंदोलन और जाएगा और लड़ाई छिड़ जाएगी। इसलिए थोड़ा सा आने संजीदगी दिखानी चाहिए। SP और कलेक्टर की जिम्मेदारी बने है, लॉ एंड ऑर्डर की सारी जिम्मेदारी कलेक्टर और SP की है। और बात पूरा राजस्थान में हटे नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वो मामलो राजस्थान भर में रत्ता लोग बना कोई आह्वान का, तो जिको लड़की को भाई है वो तो बहुत साधारण सो लड़को है, बिका आह्वान पर इतना सारा लोग, इतना सारा नेता, इतना सारा जनप्रतिनिधि, इतनी सारी मात्र शक्ति आई है। तो ये मामला की संजीदगी देखता अठ्या को प्रशासन, पुलिस प्रशासन और प्रशासन दोनों ने बात के लिए कोशिश करनी चाहिए कि वो निपटारो आज सायंकाल तक निपटे और अठ्या का लोग और संगीता के लिए न्याय मिल जाए। लोग आ ही ले रहे हैं, देखो जंग करवा को नहीं है, लोग बहुत शांति का अठ्या का लोग हैं, बहुत बढ़िया लोग अठ्या का है। कल शाम का जो एक छोटा सा आह्वान पर गए थाना का जगह गेट का किला हल्का, आज अगर प्रशासन कोई फैसले नहीं ले तो यहाँ लगेगा आज तो उखड़ी जाएगा। देखो 5 साढ़े 5 बजे तक तो इंतजार करांगा, हो सके बहुत 6 भी बज जाए, लेकिन आज अठे कुछ न कुछ होगा जरूर।
और वो यहाँ को होएगा तो आज तक न कदे और न कदे बाकी गुंजाइश रहेगी यहाँ क्यों काम जरूर हो क्योंकि लोग तैयार बैठे हैं और जे ही इशारो करेगा ए लोग ना मेरी मानेंगे और ना दूसरा की मानेंगे लोग तैयार बैठे आग तो एड़ाएंगे आग तो एड़ो आदमी आकर के वहाँ बोक रहे जो बोलो नहीं करना चाहिए इसलिए होश के मैं मानूँ कठिन प्रशासन का वहाँ भी कोई हलचल जरूर है कि लोग आज कोई न कोई करेंगे काल को अने अपना हाथ जोड़ रोकेगा भाई गेट तक ही आज जाओगा ये लोग कोई बड़ो निर्णय आज करेंगे और वो बड़ो निर्णय होना भी चाहिए आर पार की लड़ाई एक दिन हो बार लोगों ने कम से कम बापड़ा आपका खेती को काम है खेती का काम है और विशेष तौर से माता शक्ति में बैठे बहुत तकलीफ में देख रहे हो न तो वॉशरूम की सुविधा है बापड़ी इतनी बड़ी असुविधा के बीच कमा बैठे तरीके पर बैठी है इतनी बड़ी गर्मी में बैठी है खेती को काम है खेती का काम करे काश्तकार साथी सारा लोग बैठे हैं इसलिए प्रशासन ने समय रहता वहाँ तारे माध्यम से जो कि आवाज़ बातें जारी है माने समय रहता वहाँ ये बात को निदान करवा की कोशिश करनी चाहिए संगीता का ये मामला का वहाँ जगह भी कोई है मैं थोड़े कहा भाई कोई ने फांसी दे दो मैं तो आगा कानून समझ कानून का दायरा का माँ पूरी जो कर पावे तो जखा लोग अपराधी का माँ लिप्त थी बा लोगों ने गिरफ्तार कर ले मैं थोड़े कहा भाई आम आदमी ने गिरफ्तार कर लिया दूसरा ने कोई मुलजिम बना मैं भी कौन सा भाई तो निर्दोष है मैंने मुलजिम बना लेकिन पर दोषी यदि पुलिस ने नजर आए हैं तो बाने गिरफ्तार करो और बाने दोषी आऊँ ही को नहीं तो जो माँ बेटे भी नहीं छोड़ दे फिर और तो क्यों भाई कि भाई मैं तो बिल्कुल पाक साफ है सब लोग पाक साफ है तो फिर छोड़ दे बाने लेकिन आने कार्रवाई करनी चाहिए अब बिल्कुल है पुलिस प्रशासन अब कार्रवाई करनी चाहिए अब है जगह जनता है बाहोश खोदेगी जब कुछ भी हो सको भी कोई निर्णय है जो प्रशासन समय रहता कर ले वो तो ठीक